मज़ा साहब, हुकूमत ने पहले पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कीमतों में इजाफ़ा किया, लेवी में भी इजाफ़ा किया गया पेट्रोल की कीमतों में, लेकिन फिर अगले ही दिन, बल्कि कुछ ही घंटों बाद कहना चाहिए ना, पेट्रोल के मामले पर वापसी ले ली और सब्सिडी दे दी। इसकी वजह आप क्या समझते हैं, और इस मामले पर हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है, या फिर इसको मैनेज करने का, आई थिंक कारकर्दगी से ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ ये होगा कि इसको जो मैनेज किया है जिस तरीके से हुकूमत ने, उसके ऊपर क्या इनको सियासी नुकसान भी हो सकता है? सियासी नुकसान तो ऑलरेडी हो गया है। देखिए, चीज़ क्या होती है कि आप जब पहले आवाम पर बोझ डालते हैं तो इतना ही बोझ डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकें। ये जो फौरी तौर पे एकदम कीमतें वो बढ़ाई, उनको फ़ौरन रियलाइज़ हुआ ना, रिएक्शन आता है ना, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, वो होती हैं कि अवाम का गुस्सा कैसा नज़र आया। अब उसके बाद आपने कम कर दी, वो भी आपको ये अंदाज़ा नहीं होता। पहली चीज़, सबसे अहम बात ये होती है, जिस तरह मैं अक्सर ये कहता हूँ कि लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। पहले तो ये बताएं ना, आपने वो बोझ अपने ऊपर कितना लिया है। क्या ये आपके वुज़रा, मुशीर, अच्छा, ये अपने पे अपनी वो कह रहे हैं 6 महीने तनख्वाह नहीं लेगी काबीना। अव्वल तो मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं मानता। तनख्वाह नहीं लेते तो गुजारा कैसे होता है? आपका गुजारा हो सकता है जब तनख्वाह ना हो मिले आपको? इनका गुजारा कैसे हो सकता है? तनख्वाह का मसला नहीं होता। अच्छा, चीज़ ये है कि आप तनख्वाह लें लेकिन अपनी जेब से फिर पेट्रोल भरें। ये जो पेट्रोल की जो चीज़ें होती वो होती हैं, आपको किस तरीके से, और जब ये वाहिद चीज़ है, ये वाहिद वो है कि जब इस पे की कीमतों में, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है तो इसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं वो हर चीज़ पर आता है। ठीक है, आप चले जाएं, मार्केट चले जाएं जी, तो आप ये जब अब मैं गाड़ी, कोई जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, मोटरसाइकिल्स पर आ जाएंगे, सब कुछ कर लें, लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें जो इजाफा होगा इसकी वजह से, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब्जी, दाल, फल, सब कुछ, हर चीज ना, दवाएं, एक चीज पर इजाफा हो जाएगा। सही बात है उसमें। और तो मसला पेट्रोल की कीमतें फिर ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये चीजें वापस नहीं आती। वो जो बोझ है ना, बहुत ज्यादा। अच्छा, उसका क्यों है अलीना, क्यों है? उसकी वजह ये कि आपने अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दी। अभी बहुत अच्छा पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी है। कितने अरसे तक मुफ्त करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ? और उसमें सबसे इफेक्टिव रेलवे होती है। रेलवे हमने बेहतर नहीं की कभी, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर नहीं की। जब आप ये ऑलरेडी चीजें होती तो शायद लोग उस तरीके से इस बोझ को फील ना करते। ठीक है, ये इजाफा अभी इसमें और कमी करने की, अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल है वो बिल्कुल गंभीर है। लेकिन मैं पहले ये आके ऐलान करूं, जब वजीर आजम कौम से खिताब करते हैं कि मैं अपने ऊपर ये पाबंदी लगा रहा हूं अपने वुज़रा पे, काबीना पे, ये नहीं है। और इसी तरीके से चीजें बेहतर होती हैं। वरना तो जो अभी 6 महीने तक तनख्वाह ना लेने का फैसला है वो आपको नाकाफी लगता है? आपको लगता है मजीद हुकूमत को अपनी जो तनख्वाहें लें? पहली चीज ये है कि मजीद इकदाम करने की जरूरत है ना, मुशीरों की ये जो फौज, जफर मौज पूरे पाकिस्तान में विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने पाली हुई है, माजरत साहब, कता कलामी की माजरत, आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया है। इसके ऊपर आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद तफसील भी कर लेंगे, टाइम इस वक्त जरा कम है। बेनज़ीर, आपसे पूछा जा रहा है, वफाकी वजीर पेट्रोलियम कहते हैं हुकूमत मार्केट्स जल्द बंद करने पर गौर कर रही है, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स के लिए भी कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है, क्या तवानाई बचाने के लिए मौसर होगा? अलीना, मेरे पास ज़्यादा मालूमात नहीं है इस चीज़ पे, क्योंकि हमारे सामने कोई डेटा भी नहीं रखा गया कि कितनी बचत होगी, क्या असर पड़ेगा। बस फैसला किया जाता है, हमें बता दिया जाता है, बताया नहीं जाता कि कितना इफेक्टिव होगा। आपको याद है कोविड के वक्त भी इस किस्म के कुछ इकदाम लिए गए थे, आज तक हमें नहीं पता वो कितने इफेक्टिव थे, उससे कितना क्या फ़र्क पड़ा। फिर हमें याद रखना चाहिए कि गर्मियाँ आ रही हैं, अगर आप बाज़ार जो है 10 बजे बंद कर देंगे, लोग तो निकलते ही गर्मियों में शाम को हैं चीज़ें खरीदने के लिए, तो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी शायद कोई ना कोई असर पड़ेगा। और जिस तरह अभी तक फैसले किए जा रहे हैं लीना, इतने आर्बिट्री तौर पे, अब जैसे अभी पहले भी मज़ा साहब बात कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमत आप एक दिन बढ़ाते हैं, फिर दूसरे दिन आप लेवी जो है वो कम कर देते हैं। अगर आप सोच समझ के फैसला किया तो आपको पहले ही नहीं करना चाहिए था। एकदम से आपने, क्योंकि शोर मचा तो आपने कम कर दिया, तो उससे तो इट डजंट इंस्पायर एनी कॉन्फिडेंस लीना कि किस तरीके से फैसले किए जाए।
ٹھیک ہے جی. فخر درانی صاحب، انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر سوال ہو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے یہی جو ابھی ہم پہلے سوال میں ڈسکس کر رہے تھے کہ جنگ بڑا طول پکڑ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایران کی جو جوابی کارروائیاں ہیں اس کی وجہ سے خلیجی ممالک کے اوپر بڑی انفراسٹرکچر وائز بھی اور اکنامکلی بھی تباہی آ رہی ہے. تو یہ تباہی برداشت کرتے خلیجی ممالک کے پاس آپشنز آپ کے خیال میں کیا ہیں اب؟ شکریہ علینا. دیکھیں اس ٹائم خلیجی ممالک کے پاس جو آپشن ہے وہ اسی کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی خاموش رہنا یا ایران کے حملے برداشت کرنا، کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے. ان تمام جو خلیجی ممالک ہیں ان کے پاس وہ جو ڈیفنس کی کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ وہ خود سے لڑ سکیں. ان کی ریلائنس ہمیشہ امریکہ کے اوپر رہی اور یہی وجہ ہے کہ ہر ملک نے تقریباً امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ بھی ان کا دفاع اگر نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ان خلیجی ممالک کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جو حکمت عملی موجودہ انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، یعنی خاموشی اختیار کرنا یا ریسٹرینٹ شو کرنا. اور جو ملک اس حوالے سے کچھ کر سکتا ہے اس کے حوالے سے یو اے ای کا آپ نے دیکھا ہے یا بحرین کا کہ وہ لابنگ کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل اور یو این کے پلیٹ فارم سے کچھ نہ کچھ لابنگ کر سکیں. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے فخر درانی صاحب، بہت شکریہ. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی تمام اوپر، اور پھر آبویسلی پیٹرول والے معاملے کے اوپر بھی.